नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज के विश्लेषण में आप सभी साथियों का स्वागत है। बीते दिन दिल्ली में नीति आयोग की बैठक हुई और इस बैठक में पिछले 12 सालों में जो नहीं हुआ वो देखने के लिए मिला और इस पर अब हर जगह चर्चा भी हो रही है कि आखिर ऐसा क्या बदल गया साल 2026 में कि वो विपक्ष के तमाम मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने से भाग जाते थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात का बहिष्कार कर देते थे और सिर्फ बहिष्कार ही नहीं करते थे, इसका सार्वजनिक तौर पर प्रचार भी करते थे कि देखो भैया, हमने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना तक छोड़ दिया है। लेकिन अब 2026 में वो तस्वीर पूरी तरह से बदल गई। मैं बात कर रहा हूं 28 मुख्यमंत्रियों की। पिछले 10 सालों में नीति आयोग की बैठकों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ने बहिष्कार नहीं किया। 28 के 28 राज्यों के मुख्यमंत्री बैठक में एक साथ पहुंचे। लेकिन यह तस्वीर हमेशा से ऐसी नहीं थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विपक्ष जिस तरीके से अपनी रणनीति बना रहा था, उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तानाशाह बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ममता बनर्जी, जो कभी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हुआ करती थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए उन्होंने बहुत सारी कोशिशें की और उनकी एक कोशिश ये थी कि भाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को ऐसा दिखाओ जिसमें वो तानाशाह नजर आए। और इसके लिए उन्होंने क्या शुरू किया? उन्होंने प्रधानमंत्री का बहिष्कार शुरू किया। अगर पीएम मोदी पश्चिम बंगाल जाते तो ममता बनर्जी कभी उन्हें रिसीव करने नहीं आती थी, जो कि एक प्रोटोकॉल था। हालांकि ममता बनर्जी ने यह प्रोटोकॉल तो राष्ट्रपति, जो हमारी महामहिम है द्रौपदी मुर्मू जी, उनके मामले में भी नहीं फॉलो किया था। राष्ट्रपति को भी रिसीव करने नहीं पहुंची थी। खैर, वो एक अलग बात है। लेकिन ममता बनर्जी ने क्या किया? नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। ममता बनर्जी को देखकर जो तमिलनाडु के कभी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, एम के स्टैलिन, उन्होंने भी नीति आयोग की बैठकों का बहिष्कार शुरू कर दिया। पिनरई विजयन, जिनका केरल में शासन होता था, उन्होंने भी बैठक का बहिष्कार शुरू कर दिया। केजरीवाल नहीं पहुंचते थे, तो उनको भी प्रधानमंत्री बनना था, तो उन्हें भी लगा कि चलो भाई, हम भी बहिष्कार करते हैं। एक बार सिद्धरमैया भी नहीं पहुंचे थे। लेकिन बीते दिन क्या हुआ? बीते दिन 5 राज्यों के चुनाव के बाद जब नीति आयोग की बैठक हुई, इस बैठक में केरल के मुख्यमंत्री भी पहुंचे, वीडी सतीशन पहुंचे, तमिलनाडु से टीवीके के विजय भी पहुंच रहे हैं, कर्नाटक से आपके डीके शिव कुमार भी पहुंच रहे हैं, तो तेलंगाना से रेवंत रेड्डी भी आए। दिल्ली में तो खैर अब अरविंद केजरीवाल रहे ही नहीं। लेकिन कोई भी मुख्यमंत्री, चाहे फिर वो विपक्ष का रहा हो या फिर वो सत्ता पक्ष का रहा हो, एनडीए का रहा हो, किसी ने भी बहिष्कार नहीं किया। और सबसे खास बात यह रही, इन मुख्यमंत्रियों में भाजपा के ज्यादातर मुख्यमंत्री ऐसे थे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए फूलों का गुलदस्ता लेकर पहुंच गए। लेकिन जब नजर पड़ी डीके शिव कुमार और रेवंत रेड्डी पर, तो दोनों ने सनातन संस्कृति से जुड़े हुए तोहफे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट किए। आपके तेलंगाना के रेवंत रेड्डी ने क्या गिफ्ट किया? पीएम मोदी को उन्होंने एक बहुत सुंदर गाय गौ माता गिफ्ट की। तो बसवना की जो एक तस्वीर होती है, वो डीके शिव कुमार ने भेंट की। अब आप कहानी को समझिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, ये दौर चला गया, ये कोशिश की गई थी विपक्ष के द्वारा कि एक ऐसा माहौल बनाया जाए जहां केंद्र का पूरी तरीके से बहिष्कार करके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, प्रधानमंत्री की ताकत का बहिष्कार करके हम अपनी राज्य में जनता को यह संदेश दे सकते हैं कि देखो, हम कितने ताकतवर हैं, कि हम आपके लिए केंद्र से लड़ रहे हैं। लेकिन हुआ क्या? बीते कुछ सालों में इस पूरी विचारधारा को जनता ने नकार दिया। कई राज्यों में जहां विपक्षी सरकारें बनी, चाहे फिर वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे फिर वो तेलंगाना हो, कर्नाटक हो, हिमाचल हो, यहां की जनता ने राज्यों में तो परिवर्तन किया, मतलब राज्य सरकार तो बदली, लेकिन यहां की जनता ने अपनी विचारधारा केंद्र को लेकर नहीं बदली। हिमाचल प्रदेश में आज भले वहां पर सरकार कांग्रेस की है, लेकिन आपको वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूरे पूरे समर्थक मिल जाएंगे। वो पीएम मोदी का समर्थन करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा वो जयराम ठाकुर का समर्थन करेंगे राज्य में। ये बात विपक्ष को समझ में नहीं आई और विपक्ष को लगा कि भाई, अगर हम पीएम मोदी के खिलाफ खड़े होंगे, उनको बहिष्कार करेंगे, तो जनता साथ देगी। हो गया एकदम विपरीत, जनता ने इनका साथ देना छोड़ दिया।
ये बात अब आकर तमाम विपक्षी मुख्यमंत्रियों को समझ में आ गई है कि अगर वो इस रणनीति पर आगे चलते हैं कि उन्हें केंद्र का बहिष्कार करना है, केंद्र की योजनाओं को राज्य में नहीं आने देना है, केंद्र की जो स्कीम्स हैं, केंद्र की और जो तमाम वहां पर योजनाएं हैं जिससे जनता का हित जुड़ा हुआ है, उसे राजनीति के आड़े में लाना है, तो जनता का नुकसान अगर होगा तो जनता आपका नुकसान करेगी। टीवीके के विजय भी समझ गए, 1 महीने में 2 बार मुलाकात कर चुके हैं। डीके शिव कुमार ने मुख्यमंत्री का पद संभाला नहीं और अभी जाकर अमित शाह से भी मुलाकात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी से भी कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी खुलकर कहते हैं कि भैया हमें तो समर्थन चाहिए है, और आपके जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला तो सार्वजनिक मंचों से कहते हैं कि अगर केंद्र चाहती तो मुझे घुटनों पर ला सकती थी, लेकिन केंद्र ने ऐसा नहीं किया, इसके विपरीत किया। दिल खोलकर हमारी सरकार को केंद्र ने एड दिया, समर्थन दिया, एंडोर्स किया। तो ये अब माहौल बदल गया है। तो ये भी एक नैरेटिव बन रहा है कि एक तरफ देखिए आपकी राहुल गांधी विपक्ष के नेता होकर कोशिश ये कर रहे हैं कि तमाम विपक्षी पार्टियों को पूरी तरीके से केंद्र सरकार के खिलाफ लाकर खड़ा कर दिया जाए, लेकिन खुद उनके राज्य के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के पास पहुंच रहे हैं, पीएम मोदी से अपने काम करवाने के लिए भाई अपने पर्सनल संबंध बनवा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है एक बात बहुत स्पष्ट तरीके से कि देखो केंद्र में मतलब दिल्ली में कांग्रेस क्या राजनीति कर रही है, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। हम मुख्यमंत्री हैं, हमें अपने राज्य में अगर दोबारा मुख्यमंत्री बनना है तो उसके लिए हमें अपने राज्य के वोट चाहिए होंगे, और उसके लिए हमें अपने राज्य में डेवलपमेंट करना होगा, विकास करना होगा। केंद्र की राजनीति करके प्रधानमंत्री का बहिष्कार करके ये पॉसिबल नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छी तस्वीर आई बीते दिन जब 28 के 28 राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचे, तो ये लगा कि हाँ केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध है और सब मिलकर देश की जनता के लिए काम करना चाहते हैं। और एक विनती और, एबीसी हिंदी न्यूज को आप पिछले 1 से 1.5 साल से लगातार समर्थन दे रहे हैं, और आपके समर्थन की बदौलत हम इस देश में लाखों करोड़ों दर्शकों तक पहुंच रहे हैं। तो इस समर्थन को आपको बरकरार रखना है। आपको करना क्या है कि हमारे वीडियोस आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसके लिए आपको ये जो बेल आइकॉन हमारे चैनल पर नजर आता है, इस बेल आइकॉन को दबाना है। जब आप इस बेल आइकॉन को दबाएंगे तो जैसे ही हमारे चैनल पर वीडियो आएगा सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। और एक आपको और काम करना है, आपको एबीसी हिंदी के वीडियोस को सिर्फ सुनना नहीं, बल्कि अगर आप हमारी विचारधारा से, हमारे द्वारा दिए गए विश्लेषणों से सहमत होते हैं, तो आपको इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भी पहुंचाना है, ताकि देश में चल रही राजनीतिक उथल पुथल की असल सच्चाई हर एक भारतीय तक पहुंचे। ये हमारी नहीं, सिर्फ आपकी भी जिम्मेदारी, सिर्फ हमारी ही नहीं आपकी भी जिम्मेदारी है। धन्यवाद। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।